Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine. This is Shubham Kumar Panchal, and I will teach you science. Let's start with your first chapter, nutrition in plants. न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण, इन मीन्स में, प्लांट्स मीन्स पौधे। तो आपके चैप्टर के नेम का मीनिंग बनता है पौधों में पोषण। अब पोषण क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि आप अपनी किताब में देख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फीड्स। मीन्स अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, विटामिन और खनिज जो होते हैं वो हमारे भोजन के एक अंश होते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। मीन्स इन कंपोनेंट्स को यानी इन घटकों को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम जो भोजन लेते हैं उसमें कई सारी चीज़ें शामिल होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और ये सभी जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए बड़े आवश्यक होते हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों के नाम से जानते हैं। एज ऑल ऑफ यू नो दैट एवरी लिविंग बीइंग इन द वर्ल्ड नीड्स फूड, यानी संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी को जीवित रहने के लिए, अपने जरूरी कार्य करने के लिए फूड यानी भोजन की जरूरत होती है। लेकिन प्लांट्स यानी पौधे केवल एक अकेले ऐसे जीव है जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट्स कैन मेक फूड फॉर देमसेल्व्स, यानी पौधे अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। बट लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट, मतलब जानवर मनुष्यों के साथ शामिल होकर, यानी मनुष्य जो है वो जानवरों की श्रेणी में रख दिए गए हैं कि मनुष्य जानवरों के साथ शामिल होकर अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते। यानी पौधे सिर्फ एक अकेले ऐसे प्राणी हैं जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते। जो पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं इस प्रोसेस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो हम अपने फूड के लिए किसी ना किसी तरीके से प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर आप बात करो, मान लो आप कहते हैं कि हम तो अपना खाना अपना बनाते हैं, लेकिन आप अपना खाना बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिएगा सब्जी ले लीजिएगा, अगर आप सब्जी बना रहे हो तो सब्जी बना कोई भी वेजिटेबल, कोई भी करी आपको तैयार करने के लिए जो वेजिटेबल चाहिए वो वेजिटेबल आपको कहाँ से प्रोवाइड होती है? वो सभी वेजिटेबल आपको प्लांट से प्रोवाइड होती है। ठीक है। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, यानी जिन्हें हम कार्निवोरस के नाम से जानते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, वो मांस खाते हैं। और वो मांस किससे खाते हैं? एनिमल्स का मांस खाते हैं। लेकिन क्या आप एनिमल्स बिना कुछ खाए जिंदा रह सकते हैं? तो एनिमल्स जो खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है? वो भी प्लांट से ही आता है। तो कहने का मतलब ये है कि एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन प्लांट्स जो है वो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड मीन्स ढंग, ऑफ न्यूट्रिशन पोषण का ढंग, इन प्लांट्स पौधों में, यानी पौधों में पोषण का ढंग, यानी पौधे अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से प्राप्त करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ वी वुड टॉक अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मीन्स पौधों में पोषण किस तरीके से होता है। अगर हम बात करें, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि पौधे एक अकेले ऐसे प्राणी हैं जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, और अपना भोजन बनाने के लिए उन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसके बारे में हम बात करें। लेकिन नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। उसके बारे में हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन लिखी हुई है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मीन्स न्यूट्रिशन भोजन यानी किसी प्राणी के द्वारा भोजन लेने का एक तरीका है, और उसके द्वारा, उसके शरीर के द्वारा इसका उपयोग करने का एक तरीका है। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें
तो पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है कि किसी प्राणी के द्वारा भोजन खाना और उसके शरीर के द्वारा उसका उपयोग करना, यानी कोई प्राणी भोजन खाता है और उसका शरीर उसका उपयोग करता है, यही न्यूट्रिशन यानी पोषण कहलाता है। इंग्लिश में हम डेफिनेशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मीन्स अभी मैंने जैसा आपको बताया कि न्यूट्रिशन किसी प्राणी के द्वारा भोजन खाने और उसके शरीर के द्वारा उसका उपयोग करने का ढंग है। अगर हम बाद में आगे जाके बात करें तो पूरे वर्ल्ड में यानी पूरे अर्थ पर दो तरह के प्राणी पाए जाते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रोफ्स और एक होते हैं हेटेरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स की अगर हम बात करें यानी ऑटोट्रोफ्स वो लोग होते हैं, ऑटो मीन्स अपने आप, जैसे आपने बाइक में सुना होगा ना ऑटोमेटिक स्टार्ट, यानी आप सेल्फ दबाते हो और वो अपने आप स्टार्ट हो जाती है, आपको किक मारने की जरूरत नहीं। तो ऑटो का मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑटो का मतलब बैठा है अपने आप, और ट्रोफ्स मतलब नॉरिशमेंट्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफ्स मीन्स नोरिशमेंट। अगर हम साधारण शब्दों में कहें ऑटो मतलब स्वयं, ट्रोफोस मतलब नोरिशमेंट यानी स्वयं पोषण, अपने आप से अपना पोषण भरने वाला। यानी ऑटोट्रोफ्स को अगर हम हिंदी में बोले तो वो होगा स्वयंपोषी, यानी ऐसे प्राणी, ऐसे ऑर्गेनिम्स जो अपना भोजन खुद से तैयार कर लेते हैं। अब ये बता देता हूं कि अपना भोजन कौन खुद से तैयार करता है। अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं प्लांट्स। प्लांट्स अपना भोजन खुद से तैयार कर लेते हैं। तो ऑटोट्रोफ्स कौन से होते हैं, जो अपना भोजन खुद से तैयार कर सकते हैं, उन ऑर्गेनिम्स को हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। अब जैसे कि आप समझदार बच्चे हो तो मैं बोल सकता हूं कि आप हेटेरोट्रोफ्स आसानी से समझ चुके होंगे कि हेटेरोट्रोफ्स क्या होता है, क्योंकि हेटेरोस का मतलब होता है अदर, मीन्स दूसरे, यानी जो अपने भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरों पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रोफ्स यानी परपोषी कहते हैं। जैसे कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस, क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमंस अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, इसलिए उन्हें हेटेरोट्रोफ्स यानी परपोषी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, मीड पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया। यानी अभी तक आप ये लोग सोच रहे होंगे कि भाई सर ने बता दिया कि पौधे अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, लेकिन बनाते कैसे हैं, इस बात का जवाब मैं अब आपको दूंगा कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं और उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जो पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं, उस भोजन बनाने के प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से कहते हैं। ये तो ही साधारण शब्दों में बात। अगर हम थोड़े आगे चल के बात करें तो मैं आपको बोलूँगा कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि पौधे अपना भोजन बनाते कहाँ हैं। जैसे आप लोग अगर बात करें, आप लोगों का खाना कहाँ पर बनता है, आपके किचन में। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि पौधों का यानी प्लांट्स का किचन कौन सा होता है, यानी कौन से पार्ट में प्लांट के भोजन बनता है। तो पौधों का भोजन बनता है उनकी लीव्स में, यानी उनकी पत्तियों में। पौधों का भोजन उनकी लीव्स यानी पत्तियों में बनता है। लिखा हुआ है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, मीन्स पत्तियां जो है वो पौधों की भोजन की फैक्ट्रियां होती है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि फैक्ट्रीज में क्या होता है, फैक्ट्री में कोई चीज़ बनती है, कोई भी चीज़ A to Z फैक्ट्रियों में कोई भी चीज़ बनती है। तो हम यहाँ बात कर सकते हैं कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि पौधों का किचन क्या है, किचन कौन सा है पौधों का, यानी विच पार्ट इज द किचन ऑफ द प्लांट्स, तो आपका आंसर होगा लीव्स, यानी पत्तियां जो है वो पौधों का किचन होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि चलो किचन तो हमें समझ में आता है कि पत्तियों में भोजन बनता है, लेकिन किचन में खाना बनाने के लिए और भी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब ये चीज़ें सब पत्तियों तक कैसे पहुँचती है, अब इसके बारे में अगर बात करें कि भाई आपको सारा सामान किचन में पहुँचाना होता है खाना बनाने के लिए, तो ये भी जो भी रॉ मटेरियल यानी कच्चा सामान, रॉ मीन्स कच्चा, मटेरियल मीन्स पदार्थ, जो भी कच्चा सामान पौधों को भोजन बनाने के लिए ज़रूरी होता है, वो सभी इस चीज़ें जो होती है वो पौधों तक पहुँचा दी जाती है। और ये जाती कैसे है, इस चीज़ के बारे में हम आगे आपके 7th और 8th चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, उसमें डिस्कस करेंगे कि सारे रॉ मटेरियल्स प्लांट्स तक कैसे पहुँचते हैं। लेकिन उससे हम बात करते हैं उससे पहले कि प्लांट्स को खाना बनाने के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले एक ज़रूरी चीज़ जो लगभग सभी के लिए बिल्कुल आवश्यक है वो है वाटर। वाटर क्या होता है, पानी।
पानी सभी जीवों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल्स प्लांट्स तक पौधे के पहुंचते कैसे, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, वो सोइल यानी मिट्टी में प्रेजेंट रहते हैं, यानी मिट्टी यानी मृदा, जिसको हम बोल सकते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, हिंदी में शुद्ध में, कि मृदा में उपस्थित रहते हैं, मिट्टी में उपस्थित रहते हैं। और आप सभी जैसे बच्चे जानते हो कि प्लांट्स की मिट्टी में क्या गई हुई होती है, प्लांट्स की मिट्टी में होती है रूट्स, मीन्स जड़ें होती है। अब ये रूट्स क्या करती है, ये रूट्स उस वाटर और मिनरल्स को मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेती है, मीन्स सोख लेती है। किस तरीके से, जैसे आप स्ट्रॉ से फ्रूटी पी लेते हो ना, कि स्ट्रॉ लगाई और फ्रूटी एब्जॉर्ब कर ली यानी सोख ली, उसी तरीके से प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो सोइल में से क्या करती है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेती है यानी सोख लेती है, और उसको कहाँ पहुंचा देते हैं, प्लांट्स की लीव्स तक पहुंचा देती है। मटेरियल के बारे में हमने बात करी कि दो रॉ मटेरियल यानी वाटर और मिनरल्स तो प्लांट्स की लीव तक पहुंच चुके हैं। अब तीसरा जो मटेरियल प्लांट्स को भोजन बनाने के लिए जरूरी होता है वो क्या होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और आप जैसे पहले भी पढ़ चुके होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है जो कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, एयर में प्रेजेंट रहती है, यानी वायु में उपस्थित होती है। तो वो वायु में उपस्थित एयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसके लिए मैं बता देता हूं आपको कि अगर आपके पास कोई छोटी सी लीफ अवेलेबल है, यानी अगर आपके आसपास में कोई पेड़ है तो उस पर जाकर एक कोई पत्ती लीजिएगा और उस पत्ती पे देखिएगा आपको हल्के हल्के से, जब उसका आप ग्रीन सा पार्ट थोड़ा रिमूव करोगे उस पर आपको छोटे छोटे से पोर्स दिखाई देंगे। पोर्स मीन्स मतलब छेद दिखाई देंगे, छिद्र दिखाई देंगे। वो जो छिद्र होते हैं हम उन्हें स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। वो छोटे छोटे होल्स जो होते हैं वो स्टोमाटा के नाम से जाने जाते हैं। अब आप जैसे ब्रेथ के करते हो, यानी ब्रीथ करते हो, आप जैसे सांस लेते हो तो आप सांस कहाँ से लेते हो, अपनी नोज से सांस लेते हो, और आपकी नोज में दो होल्स होते हैं जिसके द्वारा आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हो। ऐसे प्लांट्स की लीव्स में भी कुछ होल्स होते हैं जिसके द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेती है यानी सोख लेती है। तो इस तरीके से लीव्स में तीसरा रॉ मटेरियल यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच जाता है। अब ये जो होल्स लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। एक बात और मैं बता देता हूं आपके कि ये जो पोर्स होते हैं, ये जो छिद्र होते हैं पत्तियों पर, इनके चारों तरफ कुछ सेल्स होते हैं। सेल्स मीन्स कोशिका, यानी कुछ सेल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, इन स्टोमाटा को प्रोटेक्ट करना यानी इनकी रक्षा करना। तो उन सेल्स को हम गार्ड सेल्स के नाम से जानते हैं। जैसा आपने सुना होगा ना बॉडी गार्ड, यानी जो आपकी बॉडी की रक्षा करता है, शरीर की रक्षा करता है, तो ऐसी क्या गार्ड सेल्स यानी जो इनकी रक्षा करते हैं, इन स्टोमाटा यानी होल्स की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि तीन रॉ मटेरियल वाटर, मिनरल और कार्बोहाइड्रेट कैसे खाना बनाने के लिए लीव्स तक पहुंचते हैं। उसके बाद एक टॉपिक आपको दिख रहा होगा सेल्स। ये सेल्स टॉपिक मैं थोड़ी देर बाद में आपको समझाऊंगा। उससे पहले हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। अब ये तीनों चीजें जो है आपके प्लांट्स की लीव्स तक पहुंच चुकी है। अब हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है लीव्स तक पहुंच चुकी है, लेकिन उससे पहले एक मैं छोटी बात बता देता हूँ आपको। आपने वाटर और मिनरल्स के बारे में पढ़ा था कि वो भी लीव्स तक पहुंचते हैं। वाटर और मिनरल्स जो है वो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, लेकिन रूट्स के द्वारा लीव्स तक पहुंचने के लिए, जैसे आप मान लीजिए कहीं जाते हैं, आप अपने घर से निकले, आपको कहीं जाना है, जैसे स्कूल ही आ रहे हो, मान लो स्कूल के आने के लिए आपको वैन चाहिए, बाइक चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए जो ट्रैवल करने के लिए आपको वहाँ तक पहुँचा सके। ऐसे ही क्या है कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में स्टेम होता है यानी उसका तना होता है, ब्रांचेज यानी शाखाएं होती है। उन ब्रांचेज और स्टेम्स में कुछ पाइप्स की तरह की संरचनाएं होती है, स्ट्रक्चर होती है। जैसे मैं बात कर रहा था ना, स्ट्रो से आप फ्रूटी खींच लेते हो, जैसे एब्जॉर्ब कर लेते हो, ऐसी उसमें कुछ पाइप की तरह की स्ट्रक्चर होती है प्लांट्स के स्टेम्स यानी तनों में और ब्रांचेज यानी शाखाओं में।
ठीक है। अगर आप कोई आसपास में अपने प्लांट है तो उसको ऑब्जर्व करोगे यानी देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि प्लांट्स की रूट्स नीचे मिट्टी में कनेक्ट है और फिर स्टेम ऊपर तक यानी तना ऊपर जा रहा है, फिर उसमें से ब्रांचेस निकल रही है और इन ब्रांचेस में से छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही है और वो उन्हीं छोटी ब्रांचेस में क्या है, आपकी लीव्स कनेक्टेड है। अब जनरली एक बात आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप कोई लीव लोगे आसपास, उस लीव की जो ग्रीन कलर की थोड़ी स्किन सी होती है उसको जब आप हटाओगे, उस स्किन को हटाने के बाद आपको या कोई सूखी हुई पत्ती आपको मिल जाए अपने आसपास, उसको देखोगे तो आपको उसमें हल्की सी कुछ पाइप से फैले हुए देखेंगे, यानी कुछ धागे से आपको फैले हुए दिखेंगे जो लीव्स के हर कोने तक पहुंचे होंगे। ये जो आपकी संरचना है आपको पाइप की तरह दिखाई देगी, यही एक पाइप की तरह की संरचना होती है जिन्हें हम वेसल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वेसल्स के नाम से जानते हैं। और ये वेसल जो होते हैं पूरे प्लांट में फैले होते हैं, ठीक है। यानी ये आपकी रूट से स्टार्ट होकर आपके लीव्स तक वाटर और मिनरल को पहुंचाने का काम करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रूट से वाटर और मिनरल कैसे लीव्स तक जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि प्लांट्स में कुछ ट्यूब्स लाइक यानी पाइप की तरह की स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें हम वेसल्स कहते हैं, और यही वेसल्स होते हैं जो वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाते हैं। इतनी बात करने के बाद मैंने आपको पता चल गया होगा कि आपको यानी पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल की आवश्यकता है। एक सबसे जरूरी चीज जो भोजन बनाने के लिए प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से प्लांट्स भोजन बना पाते हैं, उसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, जिसको हम हिंदी में हरित लवक भी बोल सकते हैं, हरित लवक या हरित वर्णक भी बोल सकते हैं। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का ये पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोफिल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इससे एक क्वेश्चन को और आपके जवाब मिलता है कि अगर आप बात करो कि प्लांट्स की लीव्स ग्रीन क्यों होती है, हालांकि कुछ प्लांट्स की लीव अलग भी होती है, कलर की होती है, कुछ जो फ्लावर प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स ब्राउन भी हो जाती है, रेड भी हो जाती है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, जवाब इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन मैं बता देता हूं उसके बारे में थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे। तो प्लांट्स की लीव ग्रीन क्यों होती है? प्लांट्स की लीव ग्रीन होती है इसी क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि प्लांट्स की लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन होती है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल जो होता है इसका काम क्या होता है? आप लोग खाना बनाते हो, क्या बिना आग के या हीट के उस खाने को आप बना पाते हो? नहीं बना पाते, नहीं बना पाते ना। तो उसको बनाने के लिए आपको हीट चाहिए होती है, कच्चा रह जाएगा खाना, ठीक है। ये नॉर्मल बात है, ऐसे कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन एक समझाने के तरीके से आपसे बता रहा हूं कि खाना कच्चा रहेगा। ऐसे प्लांट्स को चाहिए हीट खाना बनाने के लिए, और वो हीट कहां से मिलेगी उसको? सनलाइट से मिलेगी। कहां से मिलेगी? सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से। जो सूर्य का प्रकाश आता है, जो सनलाइट आती है, उससे पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। तो चौथा रॉ मटेरियल जो जरूरी हो गया वो हो गया सनलाइट। अब ये सनलाइट लीव्स कैसे एब्जॉर्ब करेगी? तो उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है ये हमारा क्लोरोफिल, यानी वो ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसकी वजह से लीव्स का कलर हरा होता है। वो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब यानी सोखने में मदद करता है। इस क्लोरोफिल की ही वजह से जो लीव्स होती है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है। अब जो एनर्जी उसे सनलाइट से मिलती है लीफ से, इस ही एनर्जी से प्लांट क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। इस सनलाइट की मदद से ही पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से खाना बना सकते हैं। अब क्योंकि जानने वाली बात है, क्योंकि ये प्लांट सिर्फ दिन में यानी सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना सकते हैं। कोई भी पौधा रात में खाना नहीं बनाता, सिर्फ दिन में यानी सन की लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बना सकते हैं। अब सनलाइट में यानी सूर्य के प्रकाश में इसलिए खाना बना सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर यानी तैयार करना यानी निर्माण करना। तो अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना तैयार करना।
तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन निकल कर आती है यहाँ पर, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और पानी और खनिज की उपस्थिति में। समझे बच्चों? तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या बनती है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग बाय प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक अपने आप में एक यूनिक प्रोसेस है, अनोखा प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। अब आप इतनी बात समझ सके होंगे कि सनलाइट के बिना पौधे में खाना बनना बिल्कुल मुश्किल है, यानी सनलाइट के बिना पौधे खाना बना नहीं सकते। तो एक जवाब और यहाँ से निकल कर आता है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स। यानी सूर्य सभी सजीवों के लिए एनर्जी का परम स्रोत है। यानी सभी सजीवों को अपनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। तो अगर क्वेश्चन को ये बनता है, आपके सामने आता है विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपका जवाब क्या होगा? सन। क्या जवाब होगा? सन। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैं आपको बता देता हूँ, अगर वीडियो में या आपको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन के रूप में उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे सेंड कर सकते हो और मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर आपकी हमें ये बात समझ में नहीं आई, या सर इस चीज़ में हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके आपको आसानी से समझा दूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको सब अच्छे से समझ में आए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब एक जनरली सी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप बताइएगा कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, यानी पौधे अपना भोजन ना बनाए, तो क्या होगा? थोड़ा सोचिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। चलो मैं बता देता हूं, क्योंकि ये वन लाइन वीडियो है, यानी एक तरफ से हम बात कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा। तो मैं बता देता हूं कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या होगा। भाई पौधे अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, और पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे तो वो जीवित नहीं रहेंगे, यानी मुरझा जाएंगे। और जो पौधे जीवित नहीं रहेंगे तो एनिमल्स क्या खाएंगे? ह्यूमंस क्या खाएंगे? और अगर ह्यूमंस और एनिमल्स कुछ नहीं खाएंगे तो वो भी जीवित नहीं रहेंगे, यानी पृथ्वी पर कोई भी जीवित नहीं रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो पृथ्वी पर लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी, जीवन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आपने अभी तक जनरली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की बात करी। अब मैं फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स की बारे में बात कर लेता हूं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऐसा होता क्या है। जनरली क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल जो होता है वो लीव्स में पाया जाता है, आपको पता है। और वो सनलाइट की उपस्थिति में क्या करता है? क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करता है, और क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करता है, और क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम एक इक्वेशन के द्वारा बता सकते हैं। इक्वेशन क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। बच्चों आपको एक इक्वेशन दिखाई दे रही हो गई, शायद थोड़ा क्लियर ना हो, लेकिन अब क्लियर हो गई। मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में। ठीक है, ये जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। यानी प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। यानी इसी को हम प्लांट्स का फूड यानी भोजन कहते हैं। और बच्चों इस प्रोसेस में एक बहुत ही जरूरी गैस जो है रिलीज होती है, यानी निकलती है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन यानी O2। ये ऑक्सीजन गैस हमारे लिए कितनी जरूरी है आप सभी जानते होंगे, क्योंकि हम जब ब्रीथ करते हैं यानी सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तभी कहते हैं ना प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? यहीं से मिलती है। प्लांट्स अगर भोजन बनाना बंद कर देंगे तो हमें ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी। ठीक है,
तो जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। साथ ही में कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इस प्रोसेस में बच्चों जो प्रोडक्ट बन के आता है वो कार्बोहाइड्रेट बन के आता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट बनने के साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, साथ में एक प्रोडक्ट और रिलीज होता है जिसको बोलते हैं स्टार्च। वो एक्चुअल में रिलीज नहीं होता, लेकिन भोजन जो पौधे अपना स्टोर करते हैं, यानी जो भोजन उन्हें खाना होता है, जैसे आप लोग क्या करते हो, आपको कुछ भोजन खाना है तो वो तो आपने खा लिया, लेकिन जो बचा उसको क्या करते हो, फ्रीज में रख देते हो, रेफ्रिजरेटर में रख देते हो आगे के यूज के लिए। ऐसी सेम प्रोसेस प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, जितना भोजन यूज करना होता है उसको यूज कर लेते हैं और बाकी के भोजन को स्टार्च यानी मंड के रूप में, यानी शर्करा के रूप में क्या कर देते हैं, अपनी लीव्स में इकट्ठा कर देते हैं। वो भी स्टार्च जो होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है। तो यानी जो पौधे जो अपना भोजन खा सकते हैं उसको खा लेते हैं और बाकी बचे हुए भोजन को स्टार्च के रूप में अपनी लीव्स में स्टोर यानी इकट्ठा कर देते हैं ताकि उसको बाद में यूज कर सके। अगर हम बात करें आगे चल के तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बनता होगा कि सिर्फ लीव्स में ही क्यों भोजन बनता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ लीव्स में ही भोजन नहीं बनता। कुछ प्लांट्स में ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जिनमें लीव्स नहीं होती, वो अदर पार्ट्स में भी भोजन बना सकते हैं। जैसे आपने कैक्टस का पौधा देखा होगा, कैक्टस के पौधे में लीव्स नहीं होती, लेकिन उसका जो स्टेम होता है वो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो जिन प्लांट्स में भोजन लीव्स में नहीं बनता तो उन प्लांट्स में भोजन अदर ग्रीन पार्ट्स में बनता है, जैसे कि उनके ग्रीन स्टेम्स में और ग्रीन ब्रांचेस में, यानी उनके हरे तनों में और हरी टहनियों में बनता है। कुछ आप डेजर्ट प्लांट्स अगर आप देखोगे, जैसे एक मैं नॉर्मली बोलता, एक थूजा करके एक पेड़ होता है, थूजा बोलते हैं उसको, केदार भी हम बोल देते हैं अगर साधारण शब्दों में आपकी भाषा में बोलूं तो, जिसे आप विद्या माता का पेड़ बोलते हो, ठीक है। वो पेड़ आपने देखा होगा, उसकी लीव्स तो होती है लेकिन वो कैसी होती है, स्केल लाइक लीव्स होती है, स्केल की तरह की लीव्स होती है, यानी बारीक सी होती है। तो वो लीव्स क्या करती है, वो वाटर लॉस को बचाती है। क्या करती है, वाटर लॉस को बचाती है। जैसे आप लोगों को पसीना आता है ना, आपकी बॉडी में से वाटर निकलता रहता है, ऐसे ही प्लांट्स को भी वेपोराइजेशन होता है एक, जिसमें उनकी बॉडी से, उनकी लीव से पानी निकलता रहता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में लीव जो होती है वो स्केल लाइक या नीडल्स लाइक होती है, यानी सुई की तरह की या स्केल की तरह की होती है। तो उन लीव्स में ट्रांसपोर्टेशन यानी पानी कम से कम बाहर निकलता है, ठीक है। तो उन प्लांट्स में भोजन जो होता है वो उनके ग्रीन स्टेम्स यानी तनों के द्वारा बनता है, लीव्स में नहीं बनता। कहाँ पर बनता है, उनके ग्रीन स्टेम्स में बनता है। अगर क्वेश्चन कोई जनरली पूछे कि जिन प्लांट्स में लीव्स में खाना नहीं बनता तो उन प्लांट्स में खाना कहाँ बनता है, तो उन प्लांट्स में खाना उनके ग्रीन स्टेम्स या ग्रीन ब्रांचेस में बनता है। के बारे में बात की, एक टॉपिक जो मैंने पीछे छोड़ दिया था, सेल्स के बारे में बात करने वाले थे, तो मैं आपको बता देता हूँ सेल्स क्या होती है। आपके आसपास में सभी के घर होंगे, आप घर में रहते हैं, तो घर किस चीज़ से बनते हैं, ने कहा घर बने हुए हैं ब्रिक से, यानी ईंटों से बने हुए हैं। छोटी छोटी ब्रिक्स लगी हुई है और उन छोटी छोटी ब्रिक्स को मिलाकर एक इतनी बड़ी इमारत बन गई है। सेम उसी तरह आपकी बॉडी जो बनी हुई है वो कुछ छोटी छोटी सेल्स से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, सेल्स से बनी हुई है। उन सेल्स को हिंदी में बोलते हैं हम कोशिका। क्या बोलते हैं बच्चों, तो बच्चों हम सेल्स के बारे में बात कर रहे थे कि सेल्स क्या होता है। मैंने आपको बताया, आप लोग घरों में रहते हैं, आपके आसपास भी बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग छोटी छोटी ब्रिक्स यानी ईंटों से बनी होती है। ऐसे ही आपकी जो बॉडी है, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स है, उन सभी की बॉडी टिनी यूनिट्स यानी छोटी इकाइयों से बनी होती है। और उन टिनी यूनिट्स को यानी छोटी इकाइयों को हम सेल्स यानी कोशिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी जो है वो छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बनी हुई है। इन सेल्स को हम सिर्फ कैसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मैनी टाइम्स लार्जर। यानी माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जो छोटी वस्तुओं को कई गुना आवर्धित करके यानी बड़ा करके आपको दिखाता है। तो ये जो सेल्स होते हैं आप इन्हें सिर्फ किस में देख सकते हो, माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। तो आपकी बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेल से बनी होती है। कई ऑर्गेनिम्स ऐसे होते हैं जिनमें एक सेल होता है और कई में कई सेल होते हैं, ठीक है।
वो एनिमल्स कैसे होते हैं, ऑर्गेनिज्म कैसे, उनके बारे में बात करेंगे। पहले सेल्स की थोड़ी संरचना यानी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको कि आपकी बॉडी जो है वो मिलियन सेल्स से मिलकर बनी हुई है, और अगर हम सेल्स की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सेल्स किसी भी शेप में हो सकती है, कई सारी शेप सेल्स की होती है। मैं एक नॉर्मली सी जनरली से सर्कल मैंने आपको बना के दिखा दिया है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो क्या होता है, सेल्स के चारों तरफ एक ये बाउंड्री होती है, ये बाउंड्री आपको दिख रही होगी जो घेरी हुए है, ठीक है। इस बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बच्चों, सेल मेम्ब्रेन्स के नाम से जानते हैं। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है बेटा कि यहाँ पर एक राउंड सा यानी स्पेरिकल सा एक स्ट्रक्चर होता है, गोल सा। इस गोल से स्ट्रक्चर को हम जानते हैं न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस यानी केंद्रक के नाम से जानते हैं। इस सेल्स के अंदर कुछ जेली लाइक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, जेली लाइक। जेली आप जानते हो क्या होता है, ये जेली लाइक प्रोडक्ट होता है। ये जो जेली लाइक लिक्विड होता है, इस जेली लाइक लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं बच्चों। किस नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म को हम हिंदी में बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियस को बोलेंगे केंद्रक, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन को बोलेंगे कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे बच्चों, कोशिका झिल्ली, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ बात करी कि आपकी बॉडी छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी होती है। ये सेल से चारों तरफ से एक छोटी सी बाउंड्री से घिरी होती है। उस बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कई सारे सेल्स में क्या होता है, छोटी सी एक राउंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर होती है जो उसके सेंटर में स्थित होती है यानी बीच में स्थित होती है। उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस यानी केंद्रक कहते हैं। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है यानी जेली लाइक प्रोडक्ट होता है। उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म यानी केंद्रक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप सबको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी, इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको आगे जाके डिस्कस आपके साथ कर लूंगा, ठीक है बच्चों। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 1.1 होम। तो अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे हेल्दी।